या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, आज की वीडियो में हम श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का 7वां अध्याय सुनेंगे। इस अध्याय में चंड मुंड वध का वर्णन है। ऋषि कहते हैं, तदंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चतुरंगिनी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो चल दिए। फिर गिरिराज हिमाचल के सुवर्णमय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी हुई देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्प्रांत से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गई और वह वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पास लिए हुई थी। वे विचित्र खड्ग वाग धारण किए और चीते के चर्म की साड़ी पहने नर मुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियां का ढांचा था, जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई और कुछ लाल थी। वे अपने भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गूंज रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वो कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की सेना पर टूट पड़ी और उन सबको भक्षण करने लगी। वे पार्श्व राक्षसों को, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही साथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी के साथ रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे बड़े भयानक रूप से चबा डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल डालती और किसी को छाती के धक्के से गिराकर मार डालती थी। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती और रोष में भरकर दांतों से पीस डालती थी। काली ने बलवान एवं दुरात्माओं दैत्यों की वह सारी सेना रौंद डाली, खा डाली और कितनों को मार डाली। कोई तलवार के घाट उतारे गए, कोई खड्ग वाग से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेनाओं को क्षण भर में मार गिराया। यह देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से तथा हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हो। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल वदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले हाँ का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केस पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मारा गया देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इस 2 महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। ऋषि कहते हैं,
वहां लाए हुए उन चंडमुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार तुम्हें चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वनिक मनवंतरी कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य चंडमुंड वध नामक 7वां अध्याय पूरा हुआ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे और आगे का अध्याय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।